जब जब बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट आता है, कई सारे ऐसे टॉपर जो 90 प्लस मार्क्स लाके बैठे होते हैं वो 90 से नीचे मार्क्स पे आ जाते हैं, क्योंकि उनका हिंदी के एग्जाम में 40 या 50 मार्क्स ही होते हैं। सेम ऐसे बहुत से ऐसे बच्चे जो 89% पे अटके होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदी की वजह से 93 या 95% पे पहुंच जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स ऑफ योर क्लास 10th है हिंदी। हिंदी का एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो मोस्टली किसी बच्चे को नहीं भी पता होगा कि उन्हें हिंदी को पढ़ना नहीं आता। और मैं जो तुम्हें हैक्स बताऊंगी वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, तुम्हें कहीं पर भी वो चीजें सुनने को नहीं मिलेंगी। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो अगर आपको ये पसंद आया तो। सबसे पहले मैं बात आपको एक चीज बताऊंगी कि आपका चाहे कोर्स ए है चाहे आपका कोर्स बी है, आप इसे आपस में रिलेट कर सकते हो। अभी जो मैं चीजें बता रही हूँ वो कोर्स ए को लेकर के बता रही हूँ। तो अगर मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताऊं कि पूरे हिंदी में आपको क्षितिज से सारे के सारे केवल शॉर्ट क्वेश्चंस ही प्रिपेयर करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना ही नहीं है, तो बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं। अगर आप अपना क्वेश्चन पेपर देखा होगा जो इस बार सीबीएसई ने ब्लूप्रिंट निकाला है, उसके हिसाब से आपके पास सेक्शन ए में क्षितिज के कुछ 14 क्वेश्चंस आएंगे। उसमें से 7 क्वेश्चंस जो है वो एमसीक्यू टाइप होंगे और दूसरे जो 7 क्वेश्चन है वो भी एमसीक्यू टाइप होंगे। फर्क ये होगा कि पहले के जो 7 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं वो क्षितिज के चैप्टर्स से पूछे जाएंगे और नीचे वाले 7 एमसीक्यू क्षितिज के पोम वाले पोर्शंस यानी कविता खंड से पूछे जाएंगे। इसमें से भी जो पहले के 5 एमसीक्यूज होते हैं वो आपके कोई ना कोई चैप्टर से एक पैराग्राफ दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा इस पैराग्राफ से आप कोई 5 क्वेश्चंस पूछे, उसको आपको सॉल्व करना है। और ये जो 2 एमसीक्यूज है वो रैंडम किसी भी चैप्टर से आपको पूछ दिए जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल इजी सा मेथड है कि आपको डायरेक्टली एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा यहां मतलब आपको एक चीज समझ आई कि क्षितिज में केवल और केवल आपको पहले वाले पार्ट में तो एमसीक्यूज लेवल तक की प्रिपरेशंस चाहिए, यानी कुछ लिखा हुआ आएगा ऑलरेडी, आपको पढ़ के उसको सॉल्व करना है, बहुत सारे मल्टीपल चॉइसेस से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में आपके पास क्षितिज जो चैप्टर है और जो पोम है उन दोनों को मिला के आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और वो 6 क्वेश्चन भी 20 to 30 वर्ड्स में अटेम्प्ट करने हैं। बोले तो आपके अगेन ये जो 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं क्षितिज से चैप्टर और पोम को मिला के वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो पूरे के पूरे हिंदी के पेपर में आपको क्षितिज के लिए लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर करने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम योर क्षितिज पोर्शन। तो क्षितिज के जितने भी आपके सिलेबस में चैप्टर्स हैं वहां से आपको केवल और केवल शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना है और आपकी क्षितिज प्रिपेयर हो गई। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आपको प्रिपेयर नहीं करना है, क्योंकि क्षितिज से या तो एमसीक्यू आ रहा है या 2 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा ऑप्शन, अब अगर मैं आपको बोलूं कि कृतिका से आपको कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल कृतिका के आपको लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं। वो मैंने क्यों बोला, क्योंकि आपके पास कृतिका के 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे जो एक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा, उसमें से 3 में से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो ये सीधी सी सोल्यूशन हो गया कि क्षितिज से ओनली शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं और कृतिका से लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। तो अब बाकी चीजों पे अपना टाइम वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये तो मैंने बात करी आपके लिटरेचर सेक्शन की कि आपको लिटरेचर सेक्शन कैसे अटेम्प्ट करना है। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं लिटरेचर में कि लिटरेचर में आपको जो भी लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ते हो उसमें जो अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन करके याद कर लेना, क्योंकि वही एग्जाम में लिखोगे तो ही नंबर आपको मिलने वाले हैं। अब एक चीज आपको बताती हूं, दैट इज आपका सबसे सेक्शन 1 जिसमें आपके आते हैं अनसीन पैसेजेस। अनसीन पैसेजेस में बच्चे बहुत परेशान होते हैं। तो मैं एक चीज बता दूं, हिंदी का अनसीन पैसेज बहुत इजी होता है। आपका अनसीन पैसेज 10 नंबर का आएगा, उसमें भी आपके एमसीक्यू आएंगे। तो एमसीक्यू तो बहुत ही आसान हो गए कि आपको पैराग्राफ पढ़ना है और उसको पढ़ करके आपको टिक मार्क करना है। तो सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड है, ऐसा नहीं है कि आपसे क्वेश्चन पूछा और आपको उसका आंसर लिखना पड़ रहा है। तो सिर्फ एमसीक्यू आपको टिक मार्क के आना है। तो ये जो है इसके लिए आप लास्ट ईयर का बस एक पेपर सॉल्व कर लो, बाकी ऑन द स्पॉट जो आपके एग्जाम में आएगा ये बहुत इजीली हो जाता है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता। 2 पैसेजेस आपके पास आते हैं, 5-5 एमसीक्यूज उसमें होते हैं। अब व्याकरण, व्याकरण होता है दूसरा इंपॉर्टेंट मतलब आपका पार्ट, दैट इज योर ग्रामर सेक्शन। ग्रामर आपकी 16 मार्क्स की आती है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके व्याकरण पे डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना
और कमेंट्स में लिख जरूर देना कि दीदी आप हमारे लिए कंप्लीट व्याकरण बना दो। जब तक ये व्याकरण का वीडियो मैं नहीं डालती तब तक आपके लिए बहुत सिंपल सा हैक है कि व्याकरण के लिए लास्ट 5 इयर्स के जितने बोर्ड में क्वेश्चंस आए हैं सिर्फ और सिर्फ वो कर लो। हमेशा हमेशा ग्रामर बहुत ही इजी पूछता है हिंदी का टीचर। अगर 16 मार्क्स की व्याकरण है तो 14 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। केवल 2 नंबर का ही क्वेश्चन टीचर घुमाता है, तो उसकी भी आप टेंशन मत लो। तो ये आपका जो सेक्शन ए है ये सारा मल्टीपल है और 40 मार्क्स का है और ये बहुत इजीली हो जाएगा क्योंकि तीसरा इसमें क्षितिज का है जिसमें आपके पास 14 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो भी एमसीक्यूज हैं। तो ये तो बिल्कुल ही आपका सॉर्टेड है। दूसरा जो आपका मेजर प्रॉब्लम आता है वो आता है आपके राइटिंग सेक्शन में, क्योंकि अपठित गद्यांश और व्याकरण दोनों आपको इसमें लास्ट ईयर करना है और अपठित गद्यांश में आपको नहीं पता बोर्ड एग्जाम्स में क्या आ जाए, इसीलिए आप बस 1 साल का क्वेश्चन प्रिपेयर करके चले जाओ कि क्या आ सकता है और अगर आता है, क्योंकि आपको वहां पर केवल टिक करना है। अगर मैं राइटिंग सेक्शन की आपकी बात करूं, राइटिंग सेक्शन में सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन हटा दूं कि चॉइस वाले क्वेश्चंस में आपको क्या अटेम्प्ट करना है, वो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। मैं तुम्हें बताती हूं, अगर तुम्हारे पास चॉइस है विज्ञापन और संदेश लेखन में, आंख बंद करके विज्ञापन लेखन अटेम्प्ट करके आओ, बिकॉज एडवर्टाइजमेंट जो लिखना होता है वो बहुत ईजी होता है। उसमें आपको कुछ डायग्राम्स बनाने होते हैं, प्लस इसमें आपको ज्यादा डिटेलिंग्स नहीं देनी पड़ती, तो आपके जो मात्राएं गलती है वो होने के चांसेस भी कम होते हैं। तो हमेशा इसमें और इसमें से आप विज्ञापन अटेम्प्ट करके आओ, बहुत ही ज्यादा इजी होता है। सेम आपके सवृत्त लेखन और ईमेल में ईमेल अटेम्प्ट करके आओ, क्योंकि ईमेल केवल और केवल 80 वर्ड्स में लिखना है। इसको अटेम्प्ट करने से आपका टाइम बचेगा। तो अभी आप जो प्रिपेयर कर रहे हो वो ईमेल प्रिपेयर करो। पत्र और अनुच्छेद लेखन दोनों में फॉर्मेट होता है, अनुच्छेद लेखन कैसे लिखा जाएगा, पत्र कैसे लिखा जाएगा, ये राइटिंग सेक्शन मैंने ऑलरेडी आपका बना के डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगी और मैं इस साल दोबारा से भी ये सारी चीजें आपको बना के दे दूंगी। याद रखो, जो जो चीजें मैं बता रही हूँ ये इस हिसाब से बता रही हूँ कि आप अपने लिए हिंदी के सिलेबस को और प्रिपरेशन कम टाइम में कैसे ज्यादा कर सकते हो। तो ये सारी चीजें ऐसी है जो आपको ध्यान में रखनी है। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप वो ये है कि हिंदी माना हमारी लैंग्वेज है और हम हिंदी को देख के समझ जाते हैं, लेकिन हिंदी में भी आपके वोकैबुलरीज मैटर करती है। तो प्लीज अपनी वोकैबुलरीज पे फोकस रखना, अच्छे अच्छे वर्ड एग्जाम्स में लिख के आना, उससे आपके हिंदी के अध्यापक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और आपको अच्छे मार्क्स देते हैं। अब इसके लिए जो भी स्टडी मटेरियल रिक्वायर्ड है वो सारा का सारा स्टडी मटेरियल मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीडीएफ्स, लेटर्स, वो सारा का सारा डिटेल आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में नीचे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से देख सकते हैं। तो ये है आपके हिंदी को पढ़ने का सही तरीका। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क लगा के आपको हिंदी को पढ़ना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच टिप्स।